ठीक है। उसके अलावा अगर आप इंसर्शन करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते अगर आपने इनमें से कोई एक फंक्शन इस्तेमाल कर लिया उसके अलावा बच्चे। सपोज़ करें आपका MVU30 में आप इंसर्शन करने की कोशिश करेंगे। इंसर्ट इनटू का कॉलम लिखा था शायद मैंने, इंसर्ट इनटू MVU30 वैल्यूज़। अब अगर आप इसमें वैल्यूज़ भी डालने की कोशिश करेंगे, कह देते हैं जी 2000 कॉमा फुल नेम ABC या वटेवर, और एनुअल सैलरी में कुछ भी डाल दें और डिपार्टमेंट आईडी में भी 30 डाल दें। ठीक है, ऐसे डालने की कोशिश करेंगे तो वो कहेगा नहीं आप नहीं डाल सकते क्योंकि आपने वर्चुअल कॉलम इस्तेमाल कर लिया है। उसके अलावा बच्चे एक और वजह, अभी तो सिर्फ वो वर्चुअल कॉलम की बात कर रहा है, वैसे भी अगर आप डालने की कोशिश करोगे आपके जो ईमेल वाला कॉलम है वो जॉब आईडी वाला कॉलम जब उसकी वैल्यू ही नहीं डाल रहे तो आपकी इंसर्शन हो नहीं सकती। एक और व्यू हमने बच्चे बनाया था इस वक्त सिलेक्ट, और था वो एम्प्लॉई पब्लिक इन्फो, एम्प पब इन्फो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, इसमें 4 कॉलम्स थे। अगर आप इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करो, इंसर्ट इनटू एम्प पब इन्फो वैल्यूज़। इसमें अगर हम वैल्यूज़ डालें तो सपोज़ करें इसका नाम कुछ भी डाल देते हैं, इसका नाम भी कुछ भी डाल देते हैं, जॉब आईडी हम कुछ भी डाल देते हैं और साथ कॉमा हायर डेट अब रह गया मेरे ख्याल से, जॉब आईडी में कुछ भी नहीं डाल सकती, इसकी कंस्ट्रेंट है। ASST रख देते हैं। ठीक है, और हायर डेट पे हम सिस्टम डेट डाल देते हैं फॉर ईज़। जब मैं डालती हूँ तो वो कहेगा कि नहीं आप नहीं डाल सकते, इस तरीके से इंसर्शन नहीं कर सकते, ऑल्दो कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई थी। एमपब इन्फो के ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई थी, सिर्फ आपने कॉलम उठाए थे और यहाँ के डिस्प्ले करवा दिए थे व्यू के अंदर। लेकिन मसला ये है कि एम्प्लॉइज़ वाले टेबल के अंदर इंसर्ट करने के लिए एक एम्प्लॉई आईडी एटलीस्ट उसके अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए, जो आप इस व्यू के थ्रू इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस व्यू में आपको सिर्फ 4 ही कॉलम नज़र आए थे। इस व्यू के थ्रू इंसर्शन नहीं हो सकते क्योंकि एम्प्लॉई आईडी नल रह जाएगा वरना। ठीक है, अगर एम्प्लॉई आईडी वाला कॉलम यहाँ होता तो फिर ये काम आसान हो जाता, फिर डेफिनेटली आप इंसर्ट, जैसे मैंने भी आपको लोकेशन आईडी लोकेशंस वाले टेबल में इंसर्शन करके दिखाई है, आप इंसर्शन कर सकते हैं। लेकिन उस तो केस में इंसर्शन नहीं कर सकते जब कोई ऐसा कॉलम व्यू के अंदर मौजूद ही नहीं है जिसकी वैल्यू के ऊपर जिस कॉलम के ऊपर नॉट नल की कंस्ट्रेंट लगी हुई है। इसका मतलब है व्यू के थ्रू मैं उस कॉलम के अंदर वैल्यू नहीं डाल सकूँगी, और वैल्यू नहीं डाल सकूँगी तो इंसर्शन कंप्लीट नहीं हो सकेगी। फिर बच्चे विद चेक की कंस्ट्रेंट आ जाती है। विद चेक की कंस्ट्रेंट क्या है कि इन केस आप कह रहे हैं क्रिएट और रिप्लेस व्यू MVU20 और आपने कहा कि जी वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 20। विद चेक ऑप्शन आपने अपनी कंस्ट्रेंट का नाम रख दिया MVU चेक जो भी है। जब आप ये क्रिएट करते हैं व्यू इस व्यू के अंदर देखें क्या ये बात दुरुस्त है कि इसमें कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है इसमें इंसर्शन हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा इसने सारे कॉलम्स ही एम्प्लॉई वाले डिपार्टमेंट के उठा लिए हैं, इसका मतलब है इंसर्शन भी आप सारे कॉलम के अंदर कर सकते हो। हम कहते हैं इंसर्ट इनटू, इस दफ़ा कहती हूँ MVU20। ठीक है, और इसके बजाय कि मैं सारी वैल्यूज़ फिल करूँ, सिर्फ 4 वैल्यूज़ फिल करते हैं जो ज़रूरी है। एक एम्प आईडी है, एक होती है हायर डेट, एक ईमेल और जॉब आईडी। ठीक है, ये वो कॉलम है जिनकी वैल्यूज़ पे नॉट नल की कंस्ट्रेंट लगी हुई है, इसलिए मुझे उन्हें डालना ज़रूरी है। इसमें वैल्यूज़ डालते हैं, वैल्यूज़ एम्प्लॉई आईडी कर देते हैं 123 कॉमा हायर डेट कर देते हैं सिस्टम डेट, और ईमेल में कर देते हैं वापस कुछ भी, और जॉब आईडी पे हम कह देते हैं ST मैन। ठीक है, अब इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे आप तो उसके अलावा एक और कॉलम डालते हैं और वो क्या है डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, और इसमें मैं कहती हूँ
कॉमा 20। अच्छा, यहाँ नाम मैंने गलत डाल दिया, नाम एम्प्लॉई आईडी होता है कॉलम का। एम्प्लॉई आईडी, हायर डेट, ईमेल, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा, लास्ट नेम भी नल नहीं हो सकता, इधर नल लास्ट नेम वाला कॉलम भी लिखना पड़ेगा। लास्ट नेम, ठीक है। इंसर्शन करते हैं, उसने कहा है कि वो कॉलम तो आपने फिल ही नहीं किया, वो भी नॉट नल, उस पर कंस्ट्रेंट लगी हुई थी। ठीक है, इस बंदे का नाम ABC रख देते हैं। अच्छा, 1 2 3 एम्प्लॉई पहले ही एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 100 कर लेते हैं। ठीक है, एक रो आपकी इंसर्ट हो गई है। अब एक बात ये थी, चीज़ आपको दिखानी थी, वो ये थी कि इस पे एक कंस्ट्रेंट लगी हुई है कि इसका जो डिपार्टमेंट आईडी है वो सिर्फ 20 ही हो सकता है। ठीक है, अब मैं नई रो इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ और उसके अंदर 30 डालने की कोशिश करती हूँ, तो वो कहता है नहीं, चेक चेक की कंस्ट्रेंट जो है वायलेट हो गई है। ठीक है, आपने डिपार्टमेंट आईडी 30 की वैल्यू इंसर्ट की। इसी तरीके से जब आप डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो डिपार्टमेंट आईडी 30 40 ये सब नहीं हो सकते, सिर्फ 20 ही रखा जा सकता है उसे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आप लगा दें वेयर की कंडीशन, आपने सिलेक्ट की स्टेटमेंट के थ्रू अगर डेटा उसके अंदर डाला है और उस पर कंडीशन लगाई है वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 30 20 और फिर आगे विद चेक ऑप्शन लिख दिया, अगर सिर्फ विद चेक ऑप्शन लिखा है तब भी इंसर्शन रहेगी, तो सिर्फ डिपार्टमेंट 20 की वैल्यूज डाल सकती है। अपडेशन या अपडेशन होगी तब भी सिर्फ डिपार्टमेंट 20। डिलीशन का तो आप डिलीशन पे आप कुछ भी कर सकते हैं।